कोई शंका नहीं है, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। लेकिन बेटा साधु का पहचान तो होना चाहिए। साधु कहेंगे किसको, साधु है कौन? तो इतना सुनकर के कपिल भगवान और खुश हो गए, कहे कि वाह माता जी आपकी जिज्ञासा को देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बिल्कुल सही प्रश्न की हो, बहुत सुंदर जिज्ञासा की हो। साधु किसे कहते हैं इसको ध्यान दे करके सुनो माँ। साधु किसे कहते हैं और कैसे साधु का संग करना है, और वैसे साधु के संग करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवत धाम चला जाता है। तो इस बात को बताते हुए भगवान कहते हैं कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। यहाँ पर तटस्थ लक्षण बता रहे हैं साधु का। साधु का तटस्थ लक्षण क्या है, साधु किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि तितिक्षवः कारुणिकः। तितिक्षवः माने जो वृक्ष के समान सहनशील हो, जो सहनशील हो, वृक्ष के समान जो सहनशील हो, और कारुणिका जीव के दुख को देखते ही उसके हृदय में दया उमड़ आए कि उसका कल्याण कैसे होगा, ये बेचारा तो भटक रहा है। जीवों के दुख को देख करके जिसका मन विषय में लगा हुआ, ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए वह मचल जाए, तो उसका कल्याण होना चाहिए, उसका हित होना चाहिए, उसका भलाई होना चाहिए। इस तरह के भाव जो रखता है, और केवल किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, सर्वदेहिनाम समस्त देहधारियों के सुहृदम जो नित्य हित विधायक हो, जो नित्य कल्याण चाहता हो, जो नित्य भलाई चाहता हो, ये साधु का लक्षण बताया जा रहा है। साधु किसे कहते हैं कि जो समस्त प्राणियों के हित के लिए सोचता है, अपने सुख की कामना न करके जो दूसरे के कल्याण के लिए प्रयासरत रहता है, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसी को साधु कहते हैं। वही साधु है। और अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणा। अजात शत्रवः का मतलब है जो समस्त जीवों के भगवान का दास जान करके सबसे शत्रुताहीन व्यवहार रखता है। ये सोचता है कि भगवान के दास हैं, भगवान के ही अंश हैं, तो उनसे कोई द्वेष नहीं रखता है, अर्थात सबको अपना मित्र मानता है, जिनका कोई दुश्मन न हो। साधुओं का दुश्मन नहीं होना चाहिए, जिनके दृष्टि में कोई दुश्मन, भले वो दुश्मन मान रहा है, मानने दो। अगर दूसरा आपको दुश्मन माने तो माने, वो उसका काम है, लेकिन वो उसको भी हित ही करना चाहता है। उस जानता भी है को हमको दुश्मन मानता है, हमारे प्रति द्वेष रखता है, फिर भी उससे वो प्रेम करे। ये कपिल भगवान कह रहे हैं, उसको साधु समझना, वही साधु है। और इतना ही नहीं, ये करने के बाद में भी शांता साधव, ये करने के बाद में अपेक्षा ना करे कि मैं इसको ये किया तो हमारे लिए कुछ करे। निष्काम, उसका काम है हेल्प कर देना, वो कुछ भी करे, गाली भी दे रहा है तो देने दीजिए, उसका काम है। हमारा काम है उसका हित कर देना, भलाई कर देना। उसी को साधु कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को साधु कहा जा रहा है। और यही स्वभाव साधु भूषणा, यही साधुओं का भूषण है, यही गहना है। साधुओं का गहना खूब सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके घूमना है, ये नहीं है। साधु का भूषण अगर ये सब गुण है, ये सब विशेषता उसमें है, तो उसके लिए वह भूषण है, गहना है, श्रृंगार है। भूषण का मतलब श्रृंगार, यही श्रृंगार है, इसी से उसकी शोभा है। ये क्या है? तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण के विषय में बताने कि साधु का स्वरूप कैसा होता है, तब कहते हैं कि मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्तः स्वजन बांधवः। ये स्वरूप लक्षण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वह अनन्येन भावेन
मुझ में ही सुदृढ़ भक्ति के द्वारा अनन्य प्रेम भाव से, अनन्य भाव से, उसके दृष्टि में मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं, मई दृढ़ाम भक्तिम कुर्वन्ति, वह मेरा ही भजन करता है, मुझ कृष्ण को मानता है, मुझे ही भक्ति करता है शुद्ध भाव से। और मेरे लिए जहाँ मेरी बात आ जाए, जहाँ मेरा प्रश्न उठ जाए, तो मेरे लिए मत कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए कर्म छोड़ देता है। अगर कोई काम कर रहा है और एक कह दिया जाता है कि नहीं नहीं कथा हो रही है, भागवत हो रही, भगवान के कार्य हो रहा है, तो कहता ठीक है चलिए, तुरंत तो चल देता है। ये नहीं कि अरे भाई हमारा काम बिगड़ रहा है, मैं कैसे जाऊँ, तुम लोगों को तो भागवत दिखाई दे रहा है, मेरा तो अभी काम बिगड़ रहा है, मैं कैसे जाऊँ कथा सुनने। तो समझिए कि उसके भक्ति में, भक्त में वो कमी है, अभी भगवान को प्रधानता नहीं दे रहा है। और ये बात, ये बहुत उच्च क्लास की कथा हो रही है, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, वास्तव में ये आप लोगों के लिए कथा है भी नहीं, सच पूछिए तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपने लिए कि ये सब बात जो है, कहने में खराब भी लगेगा आप लोग को कि क्या कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता यही है। जिसको भगवान को प्राप्त करना है उसको तो ये सब करना ही पड़ेगा। मैं रोज बोलता हूँ एक बार, अगर कोई सोचे कि इसके बिना किए भी कोई मार्ग होगा, मैं पहुँच जाऊँगा, तो नहीं पहुँचेगा। कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है पहुँचने के लिए। इस स्टेज पर आना ही पड़ेगा, तभी भगवान मिलेंगे। भगवान से ज़्यादा महत्व अगर कोई अपने काम को दे रहा है, अभी तक कर्माणा की बात हो रही है, अभी और आगे बोलूँगा, खतरनाक चीज़ आने वाला है। भगवान कहें कि मेरे लिए स्वजन बांधवा, अपनी पत्नी को भी छोड़ना हो तो छोड़ने के लिए तैयार हो, जहाँ हमारी बात आ जाए, अपने बेटा को छोड़ने की बात आ जाए तो छोड़ने के लिए तैयार हो। मेरे लिए अपने पुत्र बंधु बांधव को भी छोड़ सके, तो किसको छोड़ना है, किस पुत्र को छोड़ने की बात की जा रही है, किस पत्नी को छोड़ने की बात की जा रही है, किस पति को छोड़ने की बात की जा रही है, कि जो भगवान के भक्ति में बाधा दे रहा है। अगर कोई कथा सुनना चाह रहा है और पुत्र कहते नहीं नहीं आप कथा में कैसे जाओगे, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी खेत में ये सब पड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। सीधा कथा में, सीधा भगवान के नाम जपने में, ये सब करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए। जाके न प्रिय राम वैदेही तजियो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भले वह समय से रोटी बना करके पत्नी क्यों न खिलाती हो, गरम गरम रोटी घी लगा करके, गर्मा गर्म जाड़ा के दिन में रोटी दे रही हो, खिलाने में कमी न रखती हो, आपका चरण भी रोज दबाती हो, कपड़ा समय से प्रेस कर देती हो, सिर में मालिश भी कर देती हो, लेकिन वह पत्नी अगर भगवान के भक्ति के लिए मना कर रही है तो समझिए कि वो एक नंबर की हमारी शत्रु है। इस संसार में लगेगा कि अरे यार चरण दबाती है, कह रहे हैं कि शत्रु है, इतना प्रेम से बोलती है, इतना गरम गरम रोटी दे रही, छोड़ दूंगा तो रोटी भी नहीं मिलेगा, साधुओं के चक्कर में पड़ करके भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन वह भूखा रहना ठीक है, लेकिन वह गरम रोटी स्वीट पॉइजन का काम करेगा। ये गर्मा गर्म रोटी ना 2-4 साल तो अच्छा लगेगा, जब मरेंगे शरीर छोड़ेंगे तो कितने जन्म तक वो दुख देगा वो गर्म रोटी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो चरण दबवाना, कपड़ा धोवाना कितना कष्ट पहुंचाएगा, वो आपको अनुभव होगा बाद में। और आज का व्रत, आज का उपवास, भले खाने ना मिले, भले स्वयं अपना कपड़ा धोना पड़ जाए, लेकिन 2-4, 10, 15, 20 बरस का तपस्या हमेशा हमेशा के लिए सुख प्रदान कराएगा। ये है भक्ति की विशेषता। तत्काल में तो लगता है कि बड़ा कष्ट है, जैसे कुछ लड़के बेचारे मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, रात रात भर जगते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाला है क्या मेहनत कर रहा है। लेकिन जब उसका पढ़ाई रंग रूप लेता है, जब नौकरी प्राप्त कर लेता है, IAS बन जाता है, अफसर बन जाता है, तब फिर उसको जीवन भर धूप में नहीं जाना पड़ता है। एक साइन पर लाखों रुपया देने के लिए लोग खड़े रहते हैं, सर एक साइन कर दीजिए, केवल उसका एक कलम चलाएगा और लाखों रुपया उसको मिल जाएगा। वो रंग लाता है कब, जब अफसर बन करके निकलता है।
उस दिन उसको समझ में आ जाता है, जो जीवन भर मजा लिया है और जो 10 बरस केवल पढ़ाई किया है, 8 बरस का पढ़ाई जितना दिन जीवित रहेगा उतना दिन उसको आनंद देगा और उसका पैसा उसके पत्नी बच्चों को भी सुख पहुंचाएगा। सांसारिक दृष्टि से चर्चा की जा रही है, अध्यात्म से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान देना। अध्यात्म से इसका कोई गुंजाइश ही नहीं, अध्यात्म में तो भक्ति। उसी तरह अगर कोई भगवान का भजन करता है, भले समय से रोटी ना मिले, स्वयं कपड़ा धोना पड़े, थोड़ा सा रात में जगना पड़े, भगवान को सेवा करना पड़े, झाड़ू लगाना पड़े, फूल लगाना पड़े, लेकिन वह रंग लाता है, एक दिन अपना रंग लाता है। ये परिश्रम इस समय तो लगता है कि मेहनत करना पड़ रहा है। जैसे प्रभु जी हैं मंदिर में सेवा करते हैं, जगन्नाथ प्रभु, मैं कभी कभी विचार करता हूँ इसलिए बोल दे रहा हूँ कि बेचारे अकेले 5 भक्तों का अकेले काम कर रहे हैं, 6 भक्तों का। अगर विचार किया जाए तो 6 को लगा दिया जाए, 6 लोग जितना वो कर रहे हैं उतना नहीं कर पाएंगे। 6 लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, अकेले वो कर रहे हैं। उठना, आरती करना, श्रृंगार करना, उनके लिए भोग बनाना, झाड़ू लगाना, मैं देख रहा था कल की झाड़ू भी लगा रहे हैं, सब सफाई करना, भगवान के लिए ड्रेस बनाना, भोग तैयार करना, फूल सींचना। तो अभी तो लगेगा कि इतना मेहनत, बाप रे बाप, लेकिन ये रंग जब लाएगा ना तब दिखाई देगा कि कितना बड़ा काम कर अच्छा किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। नाम जप करना तो ये प्रत्येक भक्तों को करना चाहिए ऐसा। ये नहीं सोचने कि मेरा ये काम नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए। खूब सुंदर भोजन बनाना चाहिए, सुंदर श्रृंगार करना चाहिए, कथा भी कह लेते हैं, कथा भी वो करना जानते हैं, बहुत सुंदर कथा, कीर्तन भी कर लेते हैं। तो सब गुण है, हारमोनिया भी बजा लेते हैं, ढोलक भी बजा लेते हैं, भगवान का सुंदर मूर्ति भी बना देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। ये रंग लाएगा, व्यर्थ जाने वाला नहीं है। तो हम लोगों को सब, तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मत कृते त्यक्त कर्माणि त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे लिए जो सब कुछ छोड़ करके क्या करता है, यहाँ तक कि अपनी स्त्री, पुत्र, स्वजन, भाई, बंधु सबको त्याग करके मदाश्रया मृष्टा कथा शृण्वन्ति कथयन्ति, मेरे लिए मुझसे संबंधिनी अर्थात मेरी अप्राकृत मधुर लीलाएं जो सुनते हैं, कहते हैं और उसका जो अनुमोदन करते हैं। कुछ लोग कहते भी हैं, सुनते भी हैं, और जहाँ अनुमोदन करने की बात है, प्रशंसा करने की, तो प्रशंसा भी करते हैं, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई करता है तो समझिए कि वह भक्त है और ऐसे भक्त का संग करना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? कपिल देव जी। और इसी तरह की बात जब नारद जी पूछे भगवान राम जी से कि संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा, हे संसार के दुख को दूर करने वाले प्रभु, आप साधु की महिमा बताइए। देखिए दोनों भगवान बोल रहे हैं, यहाँ कपिल देव भगवान बोल रहे हैं, वहाँ भगवान राम कहेंगे। नारद जी भगवान से पूछने लगे कि आप साधु की महिमा बताइए। तो नारद जी के मुख से सुन करके भगवान कहते हैं कि अरे नारद, मैं संत की महिमा कहाँ तक बताऊँ? संत की 1-2 थोड़ी महिमा है कि 1-2 बात कह दो बस हो गया। संतों की तो ऐसी महिमा है कि अगर उसको गाते रहो, अनंत मुख से वर्णन किया जाए फिर भी नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ महिमा मैं बता रहा हूँ, सुनो। संत किसे कहते हैं? सावधान मानद मदहीना, जो सावधान रहते हैं, जो मद से हीन रहते हैं। धीर धर्म गति परम प्रवीणा, जो धैर्य को धारण किए रहते हैं, जो एक निष्ठ होकर के परम प्रवीण, जो भक्ति में बिल्कुल दक्ष होते हैं, उसको साधु कहा जाता है। और इतना ही नहीं, जो अभी अभी संस्कृत में सुने उसी को भगवान राम जी बोल रहे हैं नारद जी से
कि भक्त कौन होता है कि निज गुण श्रवण सुनत सको चाहे। अगर उसकी प्रशंसा की जाती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। दूसरे की प्रशंसा सुन करके जो खुश होता है उसे साधु कहा जाता है, वह साधु है। और समशीतल नहीं त्याग ही नीति सरल स्वभाव सबहि शान प्रीति। उसको साधु कहते हैं, उसका मैं बता चुका हूँ पहले। और क्या करते हैं कि गावहि सुनहि सदा मामा लीला हेतु रहित पर हितरतशीला। उसे साधु कहते हैं जो सदैव मेरे विषय में गाता है। और इसी तरह की बात एक बार हनुमान जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु यह भरत जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ बताइए। तो हनुमान जी के बात सुन करके भगवान कहे कि हाँ बोलो क्या सुनना चाहते हो। तो भरत सकुचा रहे थे कि कैसे पूछूं। भरत जी कहे कि भैया साधु की महिमा बताइए। उत्तरकांड में वर्णन है संत किसे कहते हैं। तो संत और असंत के लक्षण बताया गया है कि संत किसे कहते हैं, असंत किसे कहते हैं। तो संतों की महिमा यहाँ गाई जा रही है, संतों की महिमा नहीं गाई जा रही है, इसलिए संत की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ। तो भगवान उत्तरकांड में बोलते हैं भरत जी से कि कोमल चित दीनन पर दाया, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति माया। उसको साधु कहते हैं। और क्या सब ही माना प्रद, जो सबको मान देता हो, सम्मान देता हो। आपू अमानी, दूसरे को तो सम्मान देता है लेकिन अपनी मान की कामना नहीं करता है। भरत प्राण सम मम ते प्राणी, भरत करें कि हे भरत, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। हे भरत, वह प्राणी, वह भक्त मेरे प्राण के बराबर, प्राण के समान है। उसको मैं अपने प्राण जैसा मानता हूँ। किसको? जो दूसरे के ऊपर दया करता है। तो ऐसा स्वभाव जिसमें है उसको साधु कहते हैं। और ऐसे साधु का जो संग करता है वह क्या होता है कि स एव साधु सोकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ऐसे साधु का अगर कोई संग करे तो वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि संत लोग सही बात ही बताते हैं कि देखो भजन करो। अगर मान ली हम लोग को खुश करना हो तो आप लोगों के अनुकूल बात बोल देंगे। क्यों नहीं ज़्यादा लोग हम लोग से जुड़ते हैं? क्योंकि हम लोग किसी को चापलूसी करना नहीं जानते हैं। जो सही बात है उसी को कहते हैं। अब जोड़ो या मत जोड़ो। अगर मान ली डॉक्टर जो है वो चापलूस हो जाए, रोगी के मुख देख करके दवा देने लगे, रोगी कहे डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन मत दीजिएगा, कड़वा दवा मत दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है मिश्री खा लो। उसका रोग हुआ वो मिश्री माना करने के लिए कहा जाए और वहीं दे दे तो मरेगा ना। और जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो मरीज के अनुसार नहीं देते हैं, रोग के अनुसार दवाई देते हैं। जैसा रोग है वैसा दवा देते हैं। अब दर्द करता है, नस में दर्द होता है, लेकिन जो दबाने वाले हैं खूब दबाते हैं उस समय, क्योंकि रोग है तो दबाते हैं। लेकिन लगता है कि वो दबा क्यों रहा है, अंगुली दर्द कर रहा है, बड़ा जोर से दबा रहे हैं, लेकिन वो बेचारा रोग ठीक करने के लिए दबा रहा है।
लेकिन जिसका रोग है वो छटपटाता है, कहे कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, आपका हाथ दबाने के लिए आपको मालिश थोड़े कर रहा है वो बेचारा, मसाज थोड़े कर रहा है, वो तो आपका इलाज कर रहा है। हमारे पास एक भक्त प्रभु जी हैं, वो बैठे हैं ना, वो बहुत सुंदर पॉइंट दबाते हैं, तो मेरा खुद ऐसे दबाते हैं तो मैं कहा अरे भाई ऐसे मत करो, बड़ा दर्द कर रहा है। तो नहीं प्रभु जी आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल नहीं बोलना है आपको। मैं कहा अरे भैया बोलना क्यों नहीं, आप मत दबाइए, हमारा ठीक है रोग। मैं कभी कभी ऐसे ही बोल देता हूँ कि मेरा रोग ठीक है, तो कहते नहीं नहीं आपको क्या पता, आपको रोग है। एक दिन तो इतना जोर से दबा दिए कि 2 दिन दर्द करता रहा। और जो दर्द था वो पूछे ठीक है, तो मैं कहा हाँ हाँ ठीक हो गया। 3 दिन के बाद पता चला कि थोड़ा थोड़ा वहाँ भी दर्द है, लेकिन उसके सामने ये दर्द ज़्यादा हो गया था। लेकिन वास्तव में यही इलाज भी है, यही दवाई है। तो इसको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जो सनादा स्वपवर्ग वर्तमने श्रद्धाम रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। कह रहे हैं कि सताम प्रसंगात, भक्तों के संग से मेरे सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य आदि को व्यक्त करने वाली, अगर कोई व्यक्ति भक्तों का संग करता है तो वो भक्त क्या करते हैं कि मेरे सौंदर्य माधुर्य आदि ऐश्वर्यों को व्यक्त करने वाली हृदय और कर्ण के लिए रस निधि स्वरूप परम सुखदायिनी उनके मुख से कथा निकलती है। कथा भवंती, भक्त लोग कथा कहते हैं, और कथा होती है, और उस कथा को सुनने से तत्जोषणात आंसू, तत्जोषणात, उन कथाओं के सेवन से आंसू, आंसू माने शीघ्र ही, अपवर्ग वर्तमनी, और विद्या निवर्तक मुझ भगवान में श्रद्धा रति, उस व्यक्ति की सुदृढ़ विश्वास होने लगती है। जब कथा सुनता है तो उसका विश्वास बढ़ने लगता है, और इसके बाद ततः रति, जब विश्वास होता है तब प्रेम बढ़ता है। रति, रति माने रुचि, और ततः भक्ति अनुक्रमिष्यति, अनुक्रमिष्यति। जब रति होती है तो वह व्यक्ति स्वाभाविक भजन करने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों के संग में बैठने से भक्त लोग कथा कहते हैं, और कथा कहने से क्या होता है कि कथा सुनने से ही व्यक्ति का मुझ में विश्वास होता है कि सही में भगवान हैं। भाई ये तो बात सही कह रहे हैं महात्मा जी। तो विश्वास, और विश्वास होते ही रति, रति माने प्रेम, प्रेम होने लगता है भगवान के प्रति। और जब प्रेम होता है तो वह व्यक्ति क्या करता है कि भजन करने लगता है। जिससे प्रेम होता है उसके लिए वो कहता भी नहीं, फिर भी उसके लिए कुछ न कुछ बाजार में जाता है तो लेकर के आता है। अगर बच्चों से प्रेम है तो बाजार में, अरे भाई ये बड़ा सुंदर कपड़ा दिखाई दे रहा है, मिठाई ले चलना चाहिए, बेटा को देना चाहिए। या पत्नी से प्रेम है, अरे ये ले जाऊंगा ना तो मेरी पत्नी बड़ा खुश होगी देख करके। वो नहीं कहिए फिर भी वो खरीदता है, क्योंकि उससे उसका प्रेम है। उसमें रति, रति माने प्रेम, प्रेम होता है तो वो कहीं नहीं है, कहीं अगर घूमने जाते हैं, कहीं देखते हैं कोई अच्छी वस्तु, तो यार इसको ले जाऊंगा ना तो हमारे घर के हमारे भाई बड़ा खुश होंगे, हमारे पिताजी बड़ा खुश होंगे। जिससे प्रेम रहता है उसके लिए वो लेता है, लेता है। तो वैसे ही अगर आप सुनेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, रति, और रति होने पर फिर भक्ति, स्वाभाविक उनका भजन होने लगेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान बताने, मेरी रचना अर्थात सृष्ट बही लीला के अनुचिंतन से उत्पन्न भक्ति से दृष्ट श्रुतात इंद्रियात जातः विराग